तो हम रोज बोल रहे हैं कि शराब चालू होना चाहिए। कहा कि गलत गलत निशा को जय जरी को बुतरू पकड़ लिया। जैसे नियम से दुकान दूर दूर में था और उसे रहे, घरे घर दुकान नहीं रहे, जैसे पहले था। इनकी बातों को हल्के में मत लीजिए। जेडीयू में इनका बहुत बड़ा कद है और जेडीयू के लीडर भी इस बात को स्वीकार करते हैं, तो इनकी बात को हल्के में मत लीजिए। कारण क्या है? ये जो कह रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये पहले भी बोल चुके हैं कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे शराब की तस्करी में पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। बिहार के छोटे छोटे बच्चे सूखा नशा, ड्रग्स जैसा नशा के चपेट में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सफल ही नहीं हो रहा है 10 साल के बावजूद, तो क्यों एक लाश को अस्पतालों में कंधों पे लेकर घूम रहे हैं कि इसे बचा लो बचा लो बचा लो? क्या फायदा है? जिस लाश को प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल, सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर ने मृत घोषित करके उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया है, उसे आप अगर कंधों पे लेकर घूमेंगे तो क्या निकल कर आएगा? कहने का मतलब यह है कि सिर्फ राज्य का नहीं, देश का बड़ा अस्पताल और बड़ा न्याय व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया जो है, सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, जब पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, आईना दिखा दिया है, फटकार लगा दिया है, फिर भी ये शराबबंदी का जो कानून के नाम पर जो लाश है, शराबबंदी का लाश, इसको कंधे पर लेकर घूमने का क्या मतलब है? क्यों नहीं आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जमीनी हकीकत, पेपरों का जो रिपोर्ट है और जो जमीनी हकीकत है, आसमान और जमीन का फर्क है। मतलब कोई मेल ही नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा पुलिस वाले, कुछ अधिकारी उठा रहे हैं। और यही बात बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में, मीडिया में, हर जगह चलाया गया। लेकिन हर जगह अगर कोई रोड़ा, अब ये रोड़ा है या क्या है ये आप तय कर सकते हैं। हम तो सिर्फ उस बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार की जनता और बिहार के नेता सदन में, सड़क पर और मीडिया में कह चुके हैं कि इन तमाम चीजों का अगर कोई रोड़ा बनकर बैठा तो वो जेडीयू के लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, जो इस मामले में सुनना ही नहीं चाहते। एक शब्द नहीं, शराबबंदी फेल है, इस मसले पे कोई बात नहीं। मीडिया वाले भी सवाल करें तो दूर से ही टाटा बाय करके निकल जाते थे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं शराबबंदी को लेकर। लेकिन अगर बार बार बिहार में इस समय 5 दलों का सरकार चल रहा है और 5 में अब 5 दल, पहले तो 4 ही दल कहा जा रहा था, अब 5 दल, विधायक भी और जेडीयू के एक बड़े सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी इस बात को कह चुके हैं। तो अब जो इस बात को सुनना नहीं चाहते थे, अब तो वो चले गए राज्यसभा, विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है। मतलब अब कुछ बचा नहीं है। क्या? कोई बहाना। अब कोई बहाना नहीं बचा है। अब सच्चाई सुनने और समझने की जरूरत है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी आप एक झटके में हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर शराब इतनी बुरी है तो पूरे भारत में बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये बड़े बड़े लीडर 3200 रुपये एमआरपी वाला शराब खरीदकर और पीकर अपने सरकारी आवास के बाहर क्यों फेंकते हैं? अगर इतनी बुरी चीज है तो बड़े बड़े डॉक्टर, अधिकारी, नेता ब्रांडेड शराब पी रहे, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। शराब तो पकड़ा जाता है और ना ही कोई बड़ा कारोबारी
जो करोड़ों का माल लेकर आ गया वो पकड़ा जाता है। तो इन तमाम चीजों पे क्या समीक्षा करने की जरूरत नहीं है? ये अनंत सिंह जो कह रहे हैं, इनकी बात को आप मत मानिए, छोड़ दीजिए। और जो नेता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी के, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के, इसके बाद जेडीयू के, बीजेपी के, अब क्या बचा है? और विपक्ष के लोग तो बोल ही रहे हैं। सत्ता में होते हैं तो भले नहीं बोले, लेकिन विपक्ष में जाने के बाद तो बोलते ही हैं। तो मेरे हिसाब से अब कुछ बचा नहीं है। अब बस एक ही बात बचा है कि जो हकीकत है उसको एक बार आंख साफ करके, पानी का छींटा मार के, अगर नंबर बढ़ गया है तो चश्मा लगा के, और इस सच्चाई को एक बार देख लीजिए। और इसके साथ एक काम और कर लीजिए, बिहार के वो तमाम पुलिस वाले जो थाना इंचार्ज हैं, खासकर थाना इंचार्ज, उनकी संपत्ति एक बार थोड़ा सा मोटा मोटी नजर डाल दीजिए। देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आता है। हम कहेंगे, आप कहेंगे, कोई कहेगा मत मानिए, एक बार रिजल्ट देखिए क्या निकल कर आता है, उसको तो मानिएगा। आपकी सरकार में अगर कोई जांच हो, आपके भरोसेमंद अधिकारी अगर जांच करे, तो उसको तो इनकार मत कीजिए। भाई कुछ तो सच होगा, यह सब झूठी है। तो बिहार का शराबबंदी के लिए एक अनंत सिंह मॉडल बता रहे हैं, पहले के जैसा कुछ और इसमें ऐड कर लीजिए, कुछ हटा दीजिए, कुछ आधुनिक ऐड कर दीजिए। मतलब कहने का यह है कि शराबबंदी जब मजदूर, गरीब, मेहनत करने वाले जहरीली, नकली और महंगी पी ही रहे हैं, तो सरकार को क्या कोई कंडीशन लेकर नहीं आना चाहिए? यही बात अनंत सिंह कह रहे हैं। अभी इनका कुछ मजबूरी भी हो सकता है, ये खुलकर और ज्यादा बोल सकते थे, नहीं बोल रहे हैं। हालांकि हमें नहीं लगता है कि ये मजबूर रहने वाले हैं, दबने वाले हैं, डरने वाले हैं। लेकिन अगर इनको मौका मिले तो ये और भी बोल सकते हैं और खुलकर बोल सकते हैं। तो अनंत सिंह के बातों में अगर दम है, तो जेडीयू के लोग जिनकी आवाज दब गई थी नीतीश कुमार के होते हुए, जो दबे हुए स्वर में कह रहे थे या नहीं बोल पा रहे थे, उन सबको अब सच्चाई, हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोलिए, सच्चाई बोलने का मौका, समय आ गया है कि बिहार शराबबंदी की सच्चाई सदन में एक बार बोलिए, सब मिलकर बोलिए और इस सच्चाई को उठाइए, पर्दाफाश कीजिए और शराबबंदी पे कम से कम एक बार विचार करने का विचार कीजिए। बाकी कहने और सुनने को तो बहुत कुछ है, और यही तो कह रहे हैं, हम अकेले नहीं। क्या सत्ता, क्या विपक्ष, क्या अधिकारी, सब कह रहे हैं। मतलब जो बिहार के भला चाहते हैं, और भला चाहने का मतलब ये है कि शराबबंदी काल में अभी जो ड्रग्स का खेल चल रहा है ना, ये सबसे खतरनाक है। इसीलिए ड्रग्स के खेल से बचाने के लिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, ड्रग्स का खेल बहुत खतरनाक है, और इस ड्रग्स के खेल से बचाने के लिए बिहार के नौजवानों को एक बार सोचने और समझने की जरूरत है। तो हम समझते हैं कि जनता से भी फीडबैक लिया जाए, जनता का क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहती है बिहार की जनता शराबबंदी को लेकर, नए सरकार से, नए मुख्यमंत्री से और नए गृह मंत्री से। तो अपना विचार जरूर रखें।